स्वागत है दोस्तों आप सबका और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक होम लोन लेते हैं तो वहाँ पे कम से कम 30% तक का होम लोन के ऊपर किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आपको होम लोन पे बहुत डिस्काउंट मिल सकता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डिस्काउंट किस तरह से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी इस तरह के वीडियो बनाया है, जैसे कि हमने पिछली बार बनाया था ये वाला कि आप SDFC पे किस तरह से 40% तक का होम लोन पे क्लेम कर सकते हैं, IDFC बैंक से किस तरह से 35% होम लोन का क्लेम कर सकते हैं। इस तरह का हमने बहुत सारे वीडियो हमने चैनल पे बनाया हुआ है। दोस्तों आप चाहें तो इनमें से ये वीडियो जो भी आपको पसंद लगता है उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम ये देखते हैं कि अगर आप SBI से होम लोन लेते हैं तो कम से कम 30 या फिर 35 से 40% तक का किस तरह से डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले जाएंगे हम अपने एक्सेल सीट पे, वहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर होम लोन का प्रोसेस क्या होता है और वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके चलते आप कम से कम 30 से 40% तक का अपने होम लोन के ऊपर क्लेम कर सकते हैं डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं एक्सेल सीट पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एक्सेल सीट पे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों 30 लाख का। मान लीजिए आप 30 लाख का होम लोन लेते हैं। दोस्तों ये जो एक्सेल सीट है ये बहुत काम की चीज़ है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इसको वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पे मान लीजिए अब 30 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि SBI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 9% से स्टार्ट होकर 11-12% से जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो 800 के आसपास है, तब आपको 9% पे होम लोन मिल रहा है। अब ये जो 30 लाख का रुपए का होम लोन ले रहे हैं दोस्तों वो आप 25 साल के लिए ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। अब इस कंडीशन पे दोस्तों आपकी जो EMI आएगी वो 25,176 रुपीज़ आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रोसेसिंग चार्ज क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कितना क्या चाहिए, इसका क्या क्या प्रोसेस है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से कंडीशन दोहरा देता हूँ। आप लोन ले रहे हैं 30 लाख का 9% के हिसाब से 25 साल के लिए, जहाँ पे आपकी EMI आ रही है 25,776 रुपीज़। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपको एक येलो सेल दिख रहा होगा, यहाँ पे एक येलो कलर किया गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि 30 लाख रुपए का लोन अगर आप 25 साल के लिए लेते हैं 9% के हिसाब से, आपको ब्याज देना पड़ेगा 45,52,766 रुपीज़। यानी कि जितना पैसा आप लोन ले रहे हैं उसके 1.5 गुना आप सिर्फ ब्याज दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया दोस्तों आपका ये वाला, ये हो गया आपका प्रिंसिपल यानी कि 30 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, और ये वाला हो गया आपका इंटरेस्ट। दोनों को मिला देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 75,50,000 के आसपास। यानी कि आपने लोन लिया 30 लाख का, बैंक को लौटा रहे हैं 75 लाख। तो देखिए अब इसमें कितना घाटा हो रहा है। पर दोस्तों अभी हम इसमें एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे जो आपको बैंक वाले कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो बता दिए तो उनका तो लॉस हो जाएगा। तो उस ट्रिक को अप्लाई करके आप अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका 2 पार्ट है। ये वाला है दोस्तों आपने जितना पैसा बैंक से लोन लिया था वो हो गया दोस्तों 30 लाख रुपए। अब इतना तो आपको बैंक को देना ही है दोस्तों, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। पर ये जो इंटरेस्ट है इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको EMI देनी होती है। अब हम क्या सोचते हैं दोस्तों, ये जो हम EMI दे रहे हैं इसका आधा जाता है लोन की तरफ और आधा जाता है इंटरेस्ट की तरफ, और कुछ सालों के बाद दोस्तों आपका लोन चुक जाता है। पर दोस्तों असल में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हमने देखिए आपको डिटेल कैलकुलेशन करके दिखाया है। आपने पहले मंथ में EMI दिया 25,176 रुपये यानी कि 25,176 रुपीज़। इसमें से टुवार्ड्स लोन यानी कि 3 लाख की तरफ जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपने बैंक से लिया था उसमें सिर्फ 2,676 रुपीज़ जाता है, और जो इंटरेस्ट की तरफ जाता है 22,500 रुपये। यानी कि दोस्तों बैंक सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट पे लगाती है, इंटरेस्ट पे चार्ज करती है, और कम से कम पैसा आपका लोन की तरफ जाता है। जैसे ही आपका टाइम बीतता जाएगा दोस्तों लोन टुवार्ड्स लोन ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, और ये वाला टुवार्ड्स इंटरेस्ट ये अमाउंट घटता जाएगा। देखिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं, थोड़ा इसको डाउन करते हैं तो ये 62 महीने में जहाँ पे आप टुवार्ड्स लोन या फिर टुवार्ड्स प्रिंसिपल 2,000 दे रहे थे, अभी ये बढ़ के हो गया 4,221 रुपये, और टुवार्ड्स अब जो इंटरेस्ट ये हो गया 20,000 लगभग 21,000 रुपये।
तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है टुवर्ड्स इंटरेस्ट, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और ये वाला वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ठीक है दोस्तों। तो अभी दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया मंथ का कॉलम, यहाँ से 1 नंबर महीना, 2 नंबर महीना, 3 नंबर महीना। अभी दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि आप कहीं पे जॉब करते हैं। अब क्योंकि आप ये जॉब कर रहे हैं तो हर साल कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जॉब अगर 30,000 पे ज्वाइन किया तो पूरा रिटायरमेंट तक आपको 30,000 रुपये ही मिलेगा। कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होगा, हर साल 5%, 10% कुछ तो इंक्रीमेंट होगा। तो हम उस इंक्रीमेंट में से सिर्फ छोटा सा हिस्सा यहाँ पे आपको ईएमआई में डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप होम लोन लेंगे आप टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत अच्छे से पढ़िए। वहाँ पे आपका एक कंडीशन होता है कि आप चाहें तो हर साल अपनी ईएमआई को रीशेड्यूल कर सकते हैं और रीशेड्यूलिंग के लिए बैंक आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर सकते। ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ होता है, पर बैंक वाले ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको नहीं समझाते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या आपका फ़ायदा हो सकते हैं, वो नहीं समझाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे समझाते हैं। तो आप 1 साल तक देखिए दोस्तों, आप 25,176 ये जो आप ईएमआई दे रहे हैं ये 1 साल तक आप पे किए। हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, 12वें महीने तक ये आप इतना ईएमआई पे किए। जैसे ही 13 महीने आता है, 13वां महीने, तो यहाँ पे 1 साल के बाद आपका जो जॉब किए हैं कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है और 5,000 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो 5,000 इंक्रीमेंट हुआ। तो जो सैलरी अब पिछले साल 50,000 आपको पर महीना मिल रहा था, अभी अब वो बढ़कर 55,000 मिल रहा है। यानी कि वो जो 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिला उसमें से कुछ पैसा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप बैंक वालों को क्या बोलेंगे अगर आपका एक बार इंक्रीमेंट होने की बात कि भैया मुझे अपनी ईएमआई को रीशेड्यूल करना है, और रीशेड्यूल करने के बाद अब इसको कितना बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 5%। अब जितना भी ईएमआई पे कर रहे थे उसका सिर्फ 5% आपको बढ़ाना है। तो देखिए हाइक ईएमआई बाय 5% हमने डाल दिया। अब यहाँ पे कितना चेंजेस होता है देखिए। तो दोस्तों जहाँ पे आप 45,52,766 रुपीज़ का यहाँ पे आप इंटरेस्ट दे रहे थे, 1 साल के बाद अगर आप अपने इंटरेस्ट को सिर्फ 5% बढ़ा देते हैं, ऐसे हर साल 5% बढ़ा के चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको कितना कम रुपए देना पड़ता है। देखिए दोस्तों 24,71,858 रुपीज़, यानी कि स्ट्रेट यहाँ पे अपने लगभग दोस्तों 20 लाख रुपए का सेव कर लिया। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, पहले आप 12 महीने तक 25,176 रुपये दे रहे थे, 13वें महीने पे यहाँ पे सिर्फ 5% बढ़ा के 26,435 रुपये दिए। देखिए दोस्तों इसका डिफरेंस कितना है, लगभग 1200-1300 रुपये। उसी तरह से अगले साल यानी कि 3 नंबर महीने में 25वें में, जहाँ पे 24वें महीने पे आप 26,435 रुपये दे रहे थे, वहीं पे 27,756 रुपये। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 1200-1300 रुपये। यानी कि हर साल लगभग 1200 से 1500 के बीच में आप अपनी ईएमआई को बढ़ा के आप अपनी 20 लाख रुपए का सेव कर सकते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे और भी जानने की चीज़ें देखिए दोस्तों। पहले जो आप ये जो पे कर रहे थे, टेन्योर आपका 25 साल था, 25 साल यानी कि दोस्तों कितना महीने होता है, हम इसको एक बार जीरो कर देते हैं देखिए आपके जानने के लिए। तो अब हम जीरो करके ये देखते हैं कि अगर आप ये ईएमआई नहीं बढ़ाते हैं तो आपका लोन कितना नंबर महीने में चुकता होता है। ऐसे जाते हैं नीचे यहाँ पे हमें जीरो ढूंढना है दोस्तों। तो देखिए जीरो बढ़ के देखिए ये यहाँ पे आ गया जीरो, यानी कि 300 नंबर महीने में आपका लोन चुकता हो रहा है। अब अगर हम अपने ईएमआई को सिर्फ 5% से बढ़ाएंगे तो हम तो 20 लाख रुपए सेव कर रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये 45,52,767 का है। यहाँ पे अगर आप ईएमआई साल में सिर्फ 5% बढ़ाते हैं तो देखिए आपका 35 लाख से 24 लाख हो गया, यानी कि लगभग 21 लाख 20 लाख आप सेव कर रहे हैं। जिस लोन को आप 300 महीने में चुकता कर रहे थे, क्या टाइम के ऊपर इसका कुछ इफेक्ट गिरता है? यहाँ पे थोड़ा अगर नीचे जाएंगे दोस्तों तो देखिए इसका जादू यहाँ पे आ गया जीरो, यानी कि आपका जो लोन 300 महीने में चुका रहे थे वो 160, यानी कि लगभग आधे टाइम में चुक गया है दोस्तों आपका लोन। जी हाँ दोस्तों,
इसके बारे में जान के आपको कैसा लगा दोस्तों कि आप अपनी ईएमआई पे, आप अपने इंटरेस्ट पे स्ट्रेट 50% तक का सेव कर सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो इस बात पे तो एक लाइक और सब्सक्राइब मांगता है दोस्तों। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या इसको हम फिर से कैसे कम कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि आप अगर जॉब करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जॉब में कुछ बोनस मिल जाता है, जैसे दिवाली का बोनस हो गया, दशहरे का बोनस हो गया, ऐसा कुछ बोनस मिल जाता है। यहाँ पे आपने कहीं पे कभी कुछ एफडी करवाया था या फिर कुछ एलआईसी का कुछ फंड आपने किया था, वो मैच्योर हो गया, उसका पैसा मिल गया, उसका कभी कभी आपको कुछ पैसा मिल जाता है, या फिर किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया। उसके हिसाब से आप हर साल अपनी ईएमआई को सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करेंगे, यानी कि हर साल 12 की जगह पे 13 ईएमआई पे करेंगे। तो उसके वजह से क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर जैसे आप हर साल सिर्फ एक ईएमआई पे करेंगे तो ये जो आप पहले 24 लाख का आप यहाँ पे दे रहे थे इंटरेस्ट, ये घट के हो जा रहा है दोस्तों 21 लाख, यानी कि फिर से आपका 3 लाख रुपए का बचत। अब देखिए इसको कैसे किए, देखिए 12वें महीने तक आप तो जितना ईएमआई दे रहे थे, जैसे ही 13वें महीने स्टार्ट हुआ दोस्तों, आपका यहाँ पे दोस्तों आपका जो ईएमआई है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया 5%, और यहाँ पे आपने दोस्तों सिर्फ यहाँ पे आपने एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे किया है, यानी कि ये 25,176 हर साल सिर्फ इतना पैसा आप एक्स्ट्रा देते जा रहे हैं। तो ऐसे करने से आपका जो दोस्तों लोन था जो पहले 160 महीने में ख़त्म हो रहा था, अभी वो घट के हो जा रहा है दोस्तों 145 महीने में। देखिए ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, यानी कि आपका लोन ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों अब ये आप ये बोल सकते हैं कि भैया अभी इतना पैसा 25,000 हम फिर से नहीं दे सकते, तो चलिए ठीक है, इसका हम जीरो भी कर देते हैं कि आप इतना ज़्यादा पैसा एक साथ नहीं दे सकते। फिर भी दोस्तों देखिए सिर्फ 5% बढ़ा के आपका कितना फ़ायदा हो रहा है, 20 लाख का सेव हो रहा है दोस्तों आपका, ना कि 20 लाख रुपए से हो रहा है, बल्कि आधे टाइम में आप अपना होम लोन का पेमेंट कर दे रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो, ये ट्रिक आपको कैसा लगा होगा, इस ट्रिक के बारे में, इसको कैसे अप्लाई करना है, बैंक वालों को क्या बोलना है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका पार्ट 2 हम जरूर लेके आएंगे, पूरा डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कैसे फिलअप करना है, क्या करना है, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।